ब्रजभूषण सिंह को लेकर के पूरे देश में अभी कुछ महीने पहले जबरदस्त आक्रोश था पहलवानों के अंदर। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है, पर ब्रजभूषण सिंह ने उन सारी चुनौतियों को पार करते हुए अपने बेटे करण सिंह को टिकट दिलवा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी उथल पुथल था ब्रजभूषण सिंह के टिकट को लेकर के, पर ब्रजभूषण सिंह के कद को देखते हुए और जिताऊ कैंडिडेट होने की वजह से ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देने का पार्टी ने फैसला किया। इसी मुद्दे पर आज ब्रजभूषण सिंह से बातचीत की और जाना उनके बेटे करण सिंह के बारे में और साथ ही उनके शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों पर भी। है कर्णभूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ आशीर्वाद वचन आप देना चाहेंगे, आप एक पिता के तौर पर और राजनीतिक गुरु के तौर पर? देखिए, कर्णभूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व हैं और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का, ये गॉड गिफ्टेड है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, एक बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफर संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्णभूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है और आप आशीर्वाद अगर दे रहे हैं? एक आपका भी वही सवाल है। आपका कर्णभूषण सिंह को कोई चुनौती और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। दूसरी बात, सर किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं। इस बार हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा की, देखिए, किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब है। और कर्णभूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन कर्णभूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे भी, बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिलेंगे लेकिन बहुत कम। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर रहा है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देता ही रहता हूँ। हाँ, जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर जी। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। और ये संस्कार हमने बच्चों में डाला है और हमारे बच्चों में कोई ईगो नहीं। सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल परिवार के बच्चों में, ईगो आ जाता है कि मैं सांसद का बेटा हूँ, मैं तो लैंड क्रूजर से चलता हूँ, ईगो नहीं। और आज भी हम लोग गाय भैंस से सबसे जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए मैं गांव में रहता हूँ। नेताजी, आपने हाल में ही अपने राजनीतिक पारी की समाप्ति की घोषणा की, आपने कहा कि अब संन्यास ले लेंगे।
अब तो मैं एकदम खुला खुला महसूस कर रहा हूँ। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले जनता टाइम को में उसका फायदा आप होगा। किसी और भी माध्यम से जुड़ सकते हैं समाज सेवा में, या फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में कुछ और भी कार्य? देखिए, समाज में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सुधार की जरूरत है। यहाँ तक कि हमारे लोग या युवा पीढ़ी या युवा पीढ़ी के आगे भी ये भी नहीं जानते हैं कि लेटना कैसे चाहिए, ये भी नहीं जानते हैं कि श्वास कैसे लेना चाहिए, ये भी नहीं पता है कि 4 बजे सुबह उठने का क्या मतलब है, 5 बजे सुबह उठना का क्या मतलब है। तो बहुत सी चीजें हैं। देखिए, मैंने एक नारा दिया था, पहले मेरा नारा था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। बाद में उस नारे को बदल करके मैंने कर दिया स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। और लोग नारा देते हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। जैसे कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि स्कूल कॉलेज है, तो स्कूल कॉलेज मुझे याद है कि एक बार अखिलेश जी थे, जिनके कॉलेज हैं, बहुत बड़े कॉलेज, अभी राज्यसभा मेंबर थे, मंत्री भी थे, इसको याद हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लखनऊ में क्यों नहीं बनाए। हमने कहा, देखिए, मेरा पर्पज बिजनेस नहीं है। हमारा देवी पाटन मंडल शिक्षा में जालौन के बाद दूसरे नंबर पर था, एक समय था, और उस समय मैंने व्रत लिया था कि इसको आगे लेकर के जाना है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे देवी पाटन मंडल ये चारों जिले ले लीजिए, कोई भी, चाहे सिविल सेवा का कोई रिजल्ट आवे, चाहे नीट का आवे, कोई ऐसा खाली नहीं जाता। जैसे आज भी मेरे गांव का ही एक मौरिया पीसीएस बना, मेरे घर के जस्ट बगल दाहिने तरफ जब गेट के घर के बगल एक अभी पटीदारी का लड़का आईपीएस बना, परसपुर की एक लड़की आईएएस बनी, बहराइच के भी कई लड़के बने। तो ये सब चीजें, हो सकता है मेरा डायरेक्ट कोई वो ना हो, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस पर काम किया गया है, अभी काम करने की। सांसद जी कितनी सीट मांगना चाहते हैं कि कितना मिलने वाली भाजपा को? नहीं, देखिए, मैं ना अखबार पढ़ पाता हूँ, ना नेताजी मीडिया देख पाता पिछले हूँ, 4 फेजेस में देखा जाए तो ना मीडिया, मैं समाचार पढ़ पा रहा हूँ, ना जो है मैं कैसरगंज में बना हूँ। पहले तो आप जानते होंगे कि दो तारीख तक चुनाव, मतलब टिकट को लेकर के ही बड़ा उहापोह था, मन काफी विचलित था, डिस्टर्ब था। तो इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेताजी, बनेगी। क्या अब आपको संतोष है कर्णभूषण सिंह के तौर पर आप अपना राजनीतिक वारिस देख रहे हैं? तो क्या हो गए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप संतुष्ट हैं इस देखिए- फैसले से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है।